श्रीमद् भागवत गीता जी का यह द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें क्या कहा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो प्रश्न क्या हुआ कि यहाँ ही का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि ही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। तो प्रश्न क्या हुआ कि पुरुषर्व संबोधन का क्या भाव है। ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक सूरवीर एवं बलवान हो उसे पुरुष ऋषभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े सूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सब को सहन कर सकते हो। तो प्रश्न क्या हुआ कि धीरम पद किसका वाचक है। तो उत्तर में क्या कहा कि धीरम पद अधिकांश में परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है, पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति पर पहुँचे हुए साधक का वाचक है। तो प्रश्न क्या हुआ कि समुदु खशुमुखम विशेषण का क्या भाव है। तो उत्तर में क्या कहा कि इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पर पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वही धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। तो प्रश्न क्या हुआ कि एते पद किनका वाचक है और न व्यथयंती का क्या भाव है। तो उत्तर में क्या कहा कि विषयों के साथ इंद्रियों के जो संयोग है, जिनके लिए पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्श पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है और न व्यथयंती इसे यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक न करने का अभ्यास करते करते जब इंद्रिय साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिए कि यह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया है। प्रश्न क्या हुआ कि वह मोक्ष के योग्य होता है, इसका क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो संबंध क्या हुआ कि 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतः इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए